Assalamualaikum, myself Azad from RV Chinky। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों की ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी, आज़ाद भाई लोकल हाउस सेस्की का कोई पूछ रहा है, कोई रवाहा का पूछ रहा है, कोई सेंट एंड स्टोरीज़ का पूछ रहा है। भाईजान मैंने आपको जैसे पहले बताया, मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन सारे हाउसेस, अगर आप जाके मेरे वीडियो चेक करें पुराने, उसमें मैंने साफ मेंशन करा कि मैंने तकरीबन सारे हाउसेस को ट्राई करा, तकरीबन। हाँ, अभी तो बेशुमार बहुत ज़्यादा हाउसेस और आ गए, लेकिन ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग के मेन बड़े बड़े हाउसेस थे सारों को ट्राई किया हुआ है। ठीक है, अब तो बहुत सारे लल्लू पंजू खुल गए। ठीक है, उन सब में मैंने जितना भी एक चीज़ नोटिस करी है ना, कुछ छोड़ के, कुछ चंद एक हाउसेस छोड़ के, जैसे रवाहा हो गया, उसके अलावा क्या नाम है, अल्लाह भला करे, ये मेहदी परफ्यूम्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा एक और है जिसका नाम याद नहीं आ रहा। दो तीन हाउसेस ऐसे हैं जिनको छोड़ के ना सारे के सारे मैं रेकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि भाईजान पता नहीं क्यों अल्कोहल पाकिस्तान में, आपको पता है एथेनॉल जो कि मेन परफ्यूमरी की सोर्स है, ठीक है, जो बेस होती है, वही मोस्टली आपकी अगर ओरिजिनल ना पाकिस्तान में यूज़ की जाए, और आपको पता है स्किन कैंसर मेथनॉल से हो सकता है। एथेनॉल अगर ख़राब क्वालिटी का है, आपको एस्थमा की बीमारियां हो सकती हैं, आपको टन्स ऑफ डिजीज़ेस, आप एस्थमा के, साइनस के, पता नहीं किस किस चीज़ के, मतलब आपके सांस लेने की तकलीफ़ में, आपके डे टू डे की सेंस ऑफ स्मेल में, बहुत चीज़ों में आपके फ़र्क पड़ सकता है, सिर्फ घटिया एथेनॉल या घटिया मेथनॉल जो आजकल परफ्यूमरी में यूज़ करते हैं उसको लेके। लेकिन बाज़ औक़ात लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं ऐसे कोई घटिया ग्रेड का, तो कोशिश करें कि उसको अपनी चेस्ट से नीचे, अपने एब्डोमेन, अपनी बेली के ऊपर स्प्रे करें, अपने रिस्ट की साइड पे करें, इस साइड पे करें, कंधों के पास या गर्दन के पास या नाक के बिल्कुल पास या चेस्ट पे बिल्कुल मत करें, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके लिए जहर है। अगर फिर भी आप लोग भाई इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं एथेनॉल प्रोसेस करना आम बात नहीं है। ठीक है, उसको टाइम लगता है, उसको अच्छे से क्या कहते हैं प्रोसेस करने में, उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप चलने में, उसको प्रॉपर 99.9% ग्रेड बनाने में एक पढ़े लिखे, एक लेजिट केमिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ना कि पाकिस्तान में जो बैठे हुए खुद ही के लैबों में और भट्टी में जला के उसको बना रहे। सो प्लीज़ चीज़ को सोचें समझें, अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना बंद करें। तो मैंने, आप लोग काफ़ी फरमाइश कर रहे थे कि भाई हम सारे तो बजट परफ्यूमों से ऊपर नहीं जा सकते, मोस्टली हमारी रेंज 25,000, 2500, 3,000, 4,000, इससे ऊपर नहीं है, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो बात वही आती है, फिर उसमें और भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उसमें आप जा सकते हैं, जे डॉट पे जा सकते हैं, बोनांजा सतरंगी में जा सकते हैं, इन चीज़ों में जा सकते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा सा, क्योंकि जे डॉट के परफ्यूम्स हो गए, डाइनर्स के परफ्यूम हो गए, ये दुबई से आ रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे मेड इन यूएई लिखा हुआ है काफ़ी परफ्यूमों के ऊपर आजकल के, जे डॉट के हो गए, डाइनर्स के हो गए, इन पे आप जब देखेंगे ना मेड इन यूएई लिखा हुआ है या मेड इन दुबई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दुबई से ये ब्रांड पैक होके वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके लेकर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ चेक एंड बैलेंस है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बहुत कम है चेक एंड बैलेंस, तो वो चीज़ को प्रॉपरली टेस्ट आउट करके, प्रॉपरली केमिकल और पता नहीं हर चीज़ों के उसके वो टेस्ट होते हैं, वो करके थ्रू से एफडीए पता नहीं कौन सा पास करके फिर वो कंट्री में दाखिल होता है या एग्ज़िट करता है कंट्री से। तो आप ये चीज़ ज़रा नोटिस करें। तो इस पे ज़रूरी बात है कुछ करने वाली, लेकिन फिर टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो आज हमने रिव्यू करना है आप लोगों की फरमाइश पे एक बजट हाउस का। ये अब्दुल्ला भाई मेरे एक जानने वाले हैं, और इनका भी मैंने स्टार्टिंग में कुछ परफ्यूम्स मंगवाए थे, जिसमें मेरा एक रिव्यू भी है क्रीड एवेंडस का और उसका ले लबाओ का 33 का शायद। तो उस पर मैंने बताया था कि मुझे मिक्स करके ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उस पर कुछ अभी वो वर्कआउट कर रहे थे उन्होंने, अभी अपना हाउस कुछ अर्सा हुआ लॉन्च करके, तो वो उन चीज़ों को प्रॉपरली लॉन्च करने में थोड़ा सा आपको पता दिक्कत आती है कि इंसान स्टार्टिंगली वो जाके एक ऑयल ख़रीदा दुकान से, फिक्सेटिव्स लिए, यहाँ पे जो आजकल चल रहा है, दोनों को मिक्स करा, 20, 30, 34, 70 करके मिक्स करा, 50 ml की बोतल पे पैक करा, पंच करा और जाओ जी बेच दिया। एथेनॉल की जगह मेथनॉल डाल दिया, 2 नंबर फिक्सेटिव्स बीच में डाल दिए। अब 1 सेंट, एक छोटी सी बात करूँगा उसके बाद वीडियो स्टार्ट करूँगा, 1 सेंट
जो समझ लें सवाज लिक्जर है, वुडी, स्पाइसी, इसमें ये अरोमा है। इसमें कुछ चीज़ें आइसोई सुपर डल सकता है इसमें, क्योंकि आइसोई सुपर जो है वो सैंडलवुड, वुडी, क्रीमियर वुड का एक नोट देता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी आइसोई सुपर तो एक फिक्सेटिव, उसकी स्मेल नहीं है, होती है भाईजान। आप कभी जाके ओरिजिनल आइसोई सुपर स्मेल करें, उसकी एक धीमी सी हल्की सी मीठी वुडी स्मेल होती है। तो ये कुछ फिक्सेटिव्स ऐसे हैं, ठीक है, उनको आप हर परफ्यूम में उठा के नहीं डाल सकते। अब वुडी स्मेल का परफ्यूम, वुडी फिक्सेटिव जो आइसोई सुपर है, आप उसको उठा के हर फ्लोरल परफ्यूम में, सिट्रस परफ्यूम में नहीं घुसा सकते, फ्रेश परफ्यूम में नहीं घुसा सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर वुडी नोट्स आ रहे हों, वरना नहीं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें देखी नहीं जाती हैं, एक फिक्सेटिव्स बना लेते हैं। वो यूट्यूब पे आजकल वो चल रहे हैं, वो कहते हैं ना सस्ते बाबा बैठे हुए हैं, वो दे रहे हैं जी आपने 10 ml ये डालना है, 5 ml ये डालना है, और ये आपका पूरा फिक्सेटिव की बोतल तैयार होगी। अब आप इसको हर परफ्यूम में ठूसते जाएं। ठीक है भाई, पाकिस्तानियों हमारे क्या वो चल रहा है निज़ाम कि भाई परफ्यूम ना 8 घंटे चलना चाहिए। 8 घंटे चले, ये ना सोचो कि अगला क्या तुम्हारे बारे में सोच रहा है कि 5 मिनट। नाउज़ बिल्ला, अस्तगफुरुल्लाह। ऐसा भी टाइम आया है कि मैंने कुछ बंदों को स्मेल, बुरी बात किसी की इस चीज़ तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बताना भी फ़र्ज़ है कि भाई हम अगर नहीं बताएंगे तो कुछ ना कुछ लोग आपको बीच में गालियां दे रहे होंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है तो भाईजान बाहर निकलें। कुछ लोग ऐसे हैं परफ्यूम लगाते हैं और उनको ये नहीं पता कि जब 2 नंबरी के केमिकल्स मिक्स करके परफ्यूम बनाया जाता है, उसको स्प्रे कर लेते हैं, पसीने के साथ मिक्सअप होके वो क्या बन जाता है। उफ, ऐसी ऐसी स्मेल आती है यार लोगों के पास से, नाउज़ बिल्ला, कि आप उनको स्मेल करने का, आप उनके पास खड़े होने का दिल नहीं करता। ऐसे उन्होंने परफ्यूम लगाए होते हैं, वो चवन्नी मार्केट के उठा के। वो भाईजान बाहर निकलें, कुछ अब मैच्योर हो गए आप लोग, काफ़ी परफ्यूमरी किस डायरेक्शन में जा रही है, अच्छा सा डायरेक्शन पकड़ा हुआ है परफ्यूमरी ने, थोड़ा सा बाहर निकले। और मैं जानता हूँ मेरी बातें काफ़ी कड़वी लग रही होंगी काफ़ी लोगों को, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, सच्चा बोलना है भाई, ऑनेस्ट बात करनी है, ठीक है। तो आज हमारा रिव्यू इसी के ऊपर है। मैंने जो आपका इतना टाइम दिया 6-7 मिनट, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये बातें समझाना भी ज़रूरी पड़ जाती हैं। मैं रिव्यू छोटा रखूँगा क्योंकि सवाज एलिक्सर हर कोई ऑलमोस्ट 60% to 70% लोग ट्राई कर चुके हैं। ये उनका है रैवेज एलिक्सर, इनका एथेनॉल गारंटी शुदा है। आपको स्प्रे करने के बाद, आम परफ्यूम आप स्प्रे करें, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनियों के, स्प्रे करें आपकी नाक में ब्लास्ट आएगा। इनके परफ्यूम ट्राई कीजिएगा भाई के कहने पे, सही है, और बजट के अंदर है, और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएंगे और लास्टिंग में भी अच्छे हैं, ठीक है। इतना बस, सिंपल एज दैट। ये 3 चीज़ें जो आप लोग ढूंढ रहे होते हैं सस्ते परफ्यूमों में, ये मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। तो आप इसको ट्राई करें और उसके बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये भाई अच्छे हैं कि नहीं है। सीधी सी बात, अगर ये भी अच्छे ना लगे तो मैं सीधा बताऊंगा कि भाई हाँ जी, कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सवाज एलिक्सर का उन्होंने बनाया 2018 में, सवाज एलिक्सर लॉन्च हुआ था, एंड 2018 नहीं, सॉरी माय बैड, 2021 में सवाज एलिक्सर आया था। और मैंने स्टार्टिंग में, मुझे याद है, मैंने असद मंगवाया था, असद मंगवाया था, एंड बिलीव मी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। मैंने 2 बोतलें मंगवाई थी ब्लाइंड बाय, सिर्फ यूट्यूबर्स को देख देख के, और बाद में जब मैंने स्मेल करा तो मैं कहा यार क्या गंद घोल के रखा हुआ, ठीक है। मैंने इसी चिड़चिड़ेपन पे कि यार सवाज एलिक्सर ही इतना घटिया होगा, क्योंकि लताफ़ा को छोटा मोटा ब्रांड तो नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने कहा लताफ़ा ने इतना घटिया क्लोन बनाया, और प्लस अगर असद की स्मेल इतनी घटिया तो लोगों को क्यों पसंद आ रही। मैंने उठा के उसको स्किप कर दिया, दोनों बोतलें सेल कर दी। फिर मुझे जब इन भाइयों इन्होंने कहा यार आपने वो ना सवाज एलिक्सर ट्राई करा, मैंने अलबेत अल दिमश्की का भी सवाज एलिक्सर मंगवाया और इनका भी मंगवाया, मेरा उसका भी रिव्यू सेकंड डे उसका भी आएगा। तो मैंने जब स्मेल करा मैंने कहा यार ये तो इसके बगैर तो कलेक्शन पूरी नहीं हो सकती है। मतलब इसके हो गई, या आप कह लें अलबेत या ओरिजिनल सवाज एलिक्सर, अगर आपकी बजट है इतनी सी ml 75 ml की बॉटल लेने में, तो इसके बगैर तो कलेक्शन ही पूरी नहीं। मैं अब मालूम चला कि लोग क्यों भाग रहे हैं सवाज एलिक्सर के पीछे। या असद ने तो मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया। मैंने 4-5 साल मैंने सवाज एलिक्सर की तरफ रुख भी नहीं करा कि यार मैं कभी ओरिजिनल तो ट्राई करूं, इतना मुझे असद ने ख़राब गंदा करा हुआ था। लेकिन जब मैंने अलबेत अल दिमश्की का ट्राई करा, भाई का ट्राई करा, मैंने कहा यार इसके अंदर तो अब चले। अब मैं इसकी एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये लिटरली ओपन अप होता है विद नटमैग, ठीक है, जेफल की स्पाइसीनेस है, लिकोरिस आपको पता है, मलेठी, उसके बाद सैंडलवुड की क्रीमीनेस, सिनेमन,
इतना मज़े का, और आपको कार्डमम का नोट मिक्सअप होके आता है। अगर आम लोगों की नोज़ की बात करूं, वो स्मेल करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने जिलेट का या कोई पुराना ओल्ड स्पाइस वाला या इस तरह का ना आफ्टर शेव लगाया हुआ है। यस, आफ्टर शेव, ये बात काफ़ी लोगों ने बताई नहीं होगी। सवाज एलिक्सर जो मैंने अभी ये वाला ट्राई कर रहा हूँ, और अलबेत दिमश्की का मैंने ट्राई करा है, लिटरली ओपन्स अप। अब मैंने अब ओरिजिनल अभी तक ट्राई नहीं करा, लेकिन अब मेरा बहुत दिल है कि मैं ओरिजिनल भी ट्राई करूँ। लिटरली ओपन्स अप विद द जिलेट आफ्टर शेव लोशन, जो ओल्ड स्कूल वाला था, ठीक है। आपको स्पाइसी, थोड़ा सा फ्रेश, थोड़ा सा क्या कहते हैं क्रीमियर, क्रीमियर भी वो भी ड्राई डाउन में जाके होगा। ओपनिंग में आपको हल्का फुल्का सा स्पाइसीनेस और एक वो आफ्टर शेव की फ्रेशनेस मिलती है, बस दैट्स इट। और ऐसा फील होता है कि ब्लैक पेपर है इसके अंदर, ठीक है। एक वो आता है क्यूमन सीड और जीरे का और वो ब्लैक पेपर का मिक्सचर से थोड़ा सा फील होता है, लेकिन आई गेस वो इसका नोट्स में नहीं है। मेरे ख्याल से वो नटमैग और लेकोरस की वजह से फील अप ऐसे होता है। लेकिन ब्रो, दिस इज़ टू डाई फॉर, ज़बरदस्त। अगर आपको ओल्ड स्कूल बार्बर शॉप टाइप के परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, यू गोना लव दिस वन। इफ़ यू लव ओल्ड स्पाइस, जिलेट के वो आफ्टर शेव की स्मेल आपको अच्छी लगती थी, यू गोना लव दिस वन, ठीक है। डेनिम हो गया, जितने भी पुराने हैं आपको पता है, इसके अंदर वो लेवेंडर की फ्रेशनेस आपको फील होगी। आपको ड्राई डाउन में जाते जाते ये सैंडलवुड का क्रीमीनेस आएगा, वेटिवर आएगा हल्का सा, ठीक है। वो ड्राई ग्रास की स्मेल आएगी, आपको हल्की सी मिंटिश आएगी, लेकिन ड्राई डाउन में भी टू डाई फॉर है ये। ओपनिंग में भी ज़बरदस्त है, ड्राई डाउन में भी ज़बरदस्त है। एक दफ़ा इसको मंगवा के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मुझे इंडिया बाहर से देख रहे हैं तो अलबेत अल दिमश्की का आप ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। और जो पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, अलबेत अल दिमश्की आपको पता है पाकिस्तान मंगवा के 8,500-9 हज़ार का पड़ जाता है। तो अगर आप यहाँ से मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से और आप नहीं हो आपके बजट में, तो आप एक दफ़ा ये रैवेज एलिक्सर, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा अब्दुल्ला नूरानी का, आप उनसे ये बनवाएं और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पे। इंशाल्लाह आपको अगर आफ्टर शेव की स्मेल पसंद है, स्पाइसी स्मेल पसंद है, फ्रेश स्मेल पसंद है, एंड ड्राई डाउन में एक मैनली, ठीक है, क्लासिक सेंट पसंद है, दिस इज़ फॉर यू। आंखें बंद करके आप ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी ओपनिंग और ड्राई डाउन तो आपको बता चुका हूँ। लास्टिंग कितनी है? ईजिली इसने मुझे कपड़ों पे 8 घंटे दिए, 7 से 8 घंटे के कपड़ों पे ईजिली देता है। 1 फीट का सेंट बबल मुझे दूसरे दिन भी फील हुआ, 1 फीट का, 1 फीट तक मुझे इसके अंदर से सेंट बबल फील हो रहा था कि मैंने कपड़े उठा के डाले तो मुझे खुशबू आना शुरू होगी, एकदम किलर की खुशबू इसकी। इस तरह का परफ्यूम है। और फिर मैंने कहा कि भाई आंखें बंद करके मैंने अब्दुल्ला भाई को कहा मुझे एक 100 ml की इसकी ना बना के रख दें मेरे लिए, मैच्योर होने के लिए, ठीक है। अब ये मैच्योर उन्होंने सिर्फ कुछ दिनों के लिए करा था और इतनी लास्टिंग दे रहा, तो अगर मैं इसको 6 महीने साल के लिए मैच्योर करूं तो ये बला बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हाँ, मैंने इसको जब अलबेत अल दिमश्की से कंपेयर करा, उसका भी रिव्यू में मैंने चैनल पे बताया कि मुझे 19-20 का फ़र्क मिला है, ठीक है, ठीक है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, वो मैंने आपको बताया 60, 8,500, 9 हज़ार तक चला जाता है। और ये आपको मेरे ख्याल से विद डिलीवरी 2600-2700-2800 के अंदर अंदर पड़ जाता है। इतने का ही आपको पड़ जाती है। 45 ml की बॉटल है मेरे ख्याल से, 40 to 45 ml की। तो मज़े की चीज़ है, ज़रूर इसे बनवाएं, आपको ये अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और जो भाई मुझे बाहर से देख रहे हैं वो अलबेत अल दिमश्की का सवाज एलिक्सर ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। मुझसे अक्सर लोग कह रहे थे कि भाई उसके अलबेत के भी कुछ रिव्यूज़ लाएँ, और वो भी आने वाले दिनों में मैं लेकर आ रहा हूँ, और टेस्टिंग पे भी चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इनके भी रिव्यूज़ बनाऊँगा। ये सिर्फ एक जो आज का लंबा वीडियो थोड़ा सा बन गया, ये इस तरह के इनके नहीं होंगे, इसके शॉर्ट्स वीडियो होंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने में बात कि ये मेरा एपिसोड 1 होगा और बाकी फिर एपिसोड्स आएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। लोकल में आपको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ लूसेंट अरोमा, आंखें बंद करके। इनका अल्कोहल ए ग्रेड है, क्योंकि इन्होंने इनके फैमिली बिजनेस जो है वो केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इनके फादर एंड अंकल्स वगैरह। तो इनको एथेनॉल मतलब अप्रोच करने के लिए, इनको लेने के लिए ज़्यादा लोगों को वो क्या कहते हैं 2 नंबर केमिस्टों को पैसा खिला के 2 नंबर परफ्यूम या मेथनॉल नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती, ये अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इनके एथेनॉल आप
आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। और आप जब खुद लगाएंगे, आपको जो नाक में ब्लास्ट आती है सस्ते परफ्यूमों से, आपको खुद मालूम चलेगा कितना फ़र्क है उस परफ्यूम और इसमें, ठीक है। और एक ब्लेंडिंग की भी चीज़ होती है, इनको प्रॉपर ब्लेंडिंग का पता है। जैसे मैंने आपको बताया आइसो सुपर हर किसी के साथ नहीं जा सकता। क्या नाम है, उसके अलावा फिक्सेटिव्स हैं काफ़ी सारे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ग्लैक्सोलाइड है, पता नहीं कौन कौन से। ये हर एक की अपना एक अरोमा होता है, हल्का सा स्लाइटली टच होता है, ठीक है। तो वो जो परफ्यूम का जिसके साथ मिक्सअप हो सकता है उसको उस लेवल में हाई रखते हैं, बाकी लो रखते हैं। यहाँ पर वो एक किट बना के रख लेते हैं बोतल भर के लीटर की, उसको जूस ले लिया, सवाज लेज़र का ऑयल मंगवा लिया, उसमें ठूसा और ये लो जी, मारा ऊपर वो ढक्कन लगाया और दे दिया लोगों को। ऐसा वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। परफ्यूमरी सब्जेक्ट है, उसको समझना पढ़ना थोड़ा सा अक्लमंदी होती है, और उसी अक्लमंदी से आप सस्ते में भी एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो, और सस्ते में भी आप एक अच्छी चीज़ बना सकते हो और आवाम को भी खुश कर सकते हो। तो सिंपल एज दैट। ये थी हमारी आज की रिव्यू वीडियो, लास्टिंग बता दी। और ये सवाज एलिक्सर आप जानते हैं लेडीज़ जेंट्स दोनों पुल आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं जेंट्स की तरफ ज़्यादा लीन करवाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी है, तो थोड़ा मैनली ज़्यादा हो रहता है। और ड्राई डाउन में क्लासिक मैनली सेंट हो रहता है, सेक्सी सेडक्टिव सा। तो डेफिनेटली दिस इज़ फॉर जेंट्स मोर देन अ लेडीज़। और ऑफिस वेयर गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों में ये चला सकते हैं आप। हाँ, अनलेस यू आर वर्किंग इन अ हार्ड अंडर द सन डायरेक्टली, तब मैं नहीं कहूँगा कि तब आप सिर्फ और सिर्फ सिट्रस परफ्यूमों की तरफ जाया करें, फ्लोरल भी उसमें ऐड मत करा करें। जब आप सीधा सीधा धूप के नीचे काम कर रहे हैं तो आपको सिट्रस परफ्यूमों के अलावा और कुछ नहीं, या जिम के लिए सिर्फ सिट्रस परफ्यूम, इस तरह के परफ्यूम जिसमें थोड़ा सा स्पाइसी होगा ये वो, तो उनको आप ऑफिस तक या अंडर द रूफ तक ही रखें, या कहीं ट्रैवलिंग के दौरान जा रहे हैं तब भी सही है। लेकिन आउट डायरेक्टली इन द सनलाइट ओनली सिट्रस परफ्यूम्स। ठीक हो गया। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर्ड मोर देन योर क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रहेगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।